तो कैसे हो आप लोग? अगर मैं आपको कहूँ कि आप घर बैठे एक दिन में 1800 रुपीस कमा सकते हैं और वो भी सिर्फ एक काम करने में आपको मिलेगा 1800 रुपीस और वो भी 1 घंटे के अंदर वो काम आप कर पाएंगे। तो ऐसा क्या संभव है? जरूर संभव है। जैसे देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उनको 4.9 स्टार रेटिंग मिला और वो भी 83 लोगों ने रेटिंग दिया। वो टोटल 1000 से भी ज़्यादा इस तरीके से काम को कंप्लीट किया है। जो काम आज को मैं करके दिखाऊँगा और कस्टमर किस तरीके से काम देता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। काम कौन-सा है? काम बेसिकली पिवोट टेबल के ऊपर काम करना होगा। देखिए एक्सेल एक अ, ब देखा जाए तो ऐसे एक लेसन है जिसको आप सीख कर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका स्किल का रिक्वायरमेंट होगा, आपका स्मार्ट वर्क का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे आप हार्ड वर्क करेंगे तो 1 घंटे का काम आप 1 दिन में भी पूरा नहीं कर पाएँगे और अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आप 1 घंटे के अंदर ही वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने जो काम किया, वो काम कहाँ-कहाँ से उसको काम मिला, वो सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए किसी काम करने से पहले उसका मतलब बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्या सही में वो काम ठीक-ठाक है कि नहीं? वो क्या सचमुच आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से काम मिला, यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स से काम मिला। और कितने काम पैसा मिला? 4400 रुपीस 3 दिन में वो कमाया और यहाँ पे भी देखिए 4400 रुपीस 1 दिन में कमाया। काम के ऊपर डिपेंड करके आपको पैसा मिलेगा। जैसे देखिए एक प्रोजेक्ट है, मान के चलिए यहाँ पे 50,000 डेटा है, तो 50,000 डेटा के वाइज़ आपको काम मिलेगा। मतलब 50,000 डेटा वाइज़ आपको काम करके पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत अलग-अलग जगह पे कंपनी आपको काम देने वाले हैं। तो इस तरीके से काम करने के लिए आपको एक्सेल के ऊपर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आप अगर बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में सिर्फ बेसिक टू एडवांस लिखिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है। मेरा एक टारगेट है, इस टारगेट को अगर फिल अप कर दिया आपने, अगर उस टारगेट तक आपने कमेंट कर दिया तो मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। इसलिए जल्द से जल्द कमेंट करिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएगा उसी के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। तो आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए वीडियो का, अगर वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको डेटा एक मतलब करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से कस्टमर के रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा। जैसे सेल्स का डेटा है जहाँ पे कुछ आईडी नंबर है, उसके साथ-साथ देखा जाए तो उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं कुछ कोड्स भी दिया गया है, कस्टमर का नेम भी दिया गया है, डेट है, स्टेटस है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के नंबर भी दिया गया है, कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पे वो भी आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज, कंपनी वाइज, कितने प्राइस में बाई हुआ है, कितने प्राइस में सेल है, कितने क्वांटिटी बेचा, टोटल प्राइस कितना है, सेल्स टोटल कितना है, सब कुछ आपके सामने है। अभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट यही है कि इसको आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड करके दे, मतलब इस तरीके से फाइंड आउट करके देना है कि जब भी वो कोई भी कैटेगरी को चूज करे, मान के चलिए कैबिनेट कितना सेल किया गया है, तो ओके करे तो कौन सा कैबिनेट कैबिनेट कंपनी के कैबिनेट सेल किया है और कौन सा कस्टमर ने उसको खरीदारी किया है और कितने प्राइस में बाई किया गया है और कितने प्राइस में सेल किया गया है उस प्रोडक्ट को उस व्यक्ति को, वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको फिल्टर आउट करके देना है। और एक चीज ऐड करने के लिए भी कस्टमर बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना है, मतलब बाई सेल करने के बाद टोटल जो प्राइस कितना होगा वो भी करके दिखाना है। तो मैं पूरा लाइव आपको करके दिखाऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे टोटल करने के लिए आपको एक सेल को ऐड करना है और एक सेल ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल प्रॉफिट। तो मैं एक बार प्रॉफिट लिख लेता हूँ, प्रॉफिट में लिख लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। इक्वल देकर आपको सेल्स, टोटल सेल्स कितना हुआ उससे माइनस करना पड़ेगा कितने में आप परचेज किया, एंटर कर देना। तो कितना आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा और इसको ड्रैग कर देना, पूरा के पूरे डेटा आपको कैलकुलेट करके देखने को मिल जाएगा। अभी इसी को मुझे फिल्टर आउट करना है, इस तरीके से कुछ डेटा फिल्टरिंग करना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेना, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा कितना बड़ा डेटा हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर 4900 से भी ज़्यादा डेटा है। तो इस डेटा को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जाना है इंसर्ट के ऊपर, उसके बाद जाना है पिवोट टेबल के ऊपर। अगर आपने मेरे पिवोट टेबल के ऊपर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। पिवट टेबल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ है। इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़िल्टर आउट मतलब डायनामिक चार्ट और डेटा मतलब एनालिसिस करने का जो काम है वो पिवट टेबल के अंदर ही होते हैं। तो पिवट टेबल का सीरीज़ की जाती इतने सारे वीडियोज़ हैं, ज़रूर आप देखिए। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एग्जिस्टिंग
ऊपर क्लिक करना है, सॉरी न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ओके करना है, तो ऑटोमेटिक एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगा। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या था, कैटेगरीज को आपको फिल्टर में रखना है और नेम और उसके साथ साथ मतलब प्रोडक्ट की देखिए नेम नेम आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कंपनी वाइज। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कस्टमर का जो नेम है उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे रखने से क्या होगा, पूरा कस्टमर का नेम आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए जो टोटल प्राइस है मतलब बाई सेल और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाई क्वांटिटी यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूंगा और सेल क्वांटिटी यहाँ पे रखूंगा। तो उसके बाद देखिए मुझे टोटल चाहिए, मगर मैंने जो टोटल किया अभी देखिए मैंने जो टोटल किया, टोटल प्राइस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्राइस तो शो करना चाहिए था, शो नहीं कर रहा है। तो मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है यहाँ पे देखिए हेडिंग्स में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक एनालाइज एक डिजाइन। तो एनालिसिस में जाना है, उसके बाद आपको रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। जब रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रॉफिट को पकड़कर आपको इसके नीचे रखना है। तो क्या होगा, टोटल बाई प्राइस टोटल सेल प्राइस और प्रॉफिट तीनों आपको शो कर जाएगा। अभी देखिए मैंने क्या किया, सारे डिटेल्स तो यहाँ पे फिल्टर आउट कर दिया। अभी सॉरी मैंने गलत जगह पे कर दिया, मैंने जो यहाँ पे मुझे करना है माफी चाहता हूँ। तो देखिए मैंने टोटल सेल और टोटल प्राइस को रखा। अभी देखिए यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी को मुझे यहाँ पे फिल्टर में रखना है। तो क्या होगा, फिल्टर में जब कैटेगरी रखूंगा तो जो जो कैटेगरीज के प्रोडक्ट है जैसे हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, मॉनिटर है, वो कैटेगरी में आएगा। अभी कौन सा कंपनी का है, तो कंपनी को मुझे कहाँ पे रखना है, मुझे रखना है रो पे। तो रो पे अगर मैं कस्टमर के नीचे रखूंगा तो कस्टमर के नेम के नीचे आएगा कि इस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदारी किया है, वो लिस्ट आएगा। मगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से करने के लिए बोला गया कि हेडिंग में प्रोडक्ट के नेम रहेगा, मतलब कंपनी का नेम रहेगा, उसके नीचे कौन सा कस्टमर खरीदारी किया है उसका नाम आएगा। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो कंपनी का नेम है उसको मुझे ऊपर ले जाना है, मतलब कंपनी का नेम को मैं ऊपर रख रहा हूँ और कस्टमर नेम को मुझे नीचे रखना है। तो देखिए मेरा जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। तो कस्टमर आप क्या करेंगे, उसको फिल्टरिंग कर पाएंगे। मान के चलिए उसको सीपीयू देखना है, कौन सा एम्प्लॉय को, सॉरी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा गया है सीपीयू को, तो उसके ऊपर ओके कर देंगे। तो सीपीयू का जो लिस्ट है इंटेल है, साथ ही साथ देखिए इंटेल का ही सिरके से सीपीयू है, कुल मिलाकर कितना सेल हुआ वो टोटल भी यहाँ पे शो करेगा। कस्टमर का यही रिक्वायरमेंट था, यही रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको पैसा देने वाला है। तो यही काम करने में आपको पैसा देने वाला है। हाँ, और भी बहुत सारे कुछ काम कराते हैं, जैसे कभी कभी बोला जाता है कि इस यहाँ पे जितने सारे हेडिंग्स है, यहाँ पे जितने सारे कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज को मुझे अलग अलग सीट में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चले जाऊँगा एनालाइज टैब में, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मिलेगा, उसके बाद शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद देखिए हेडिंग में आपको कैटेगरी दिखेगा, उसको चूज करना मतलब सिलेक्ट करना, ओके कर देना। तो ओके करने से पहले देखिए नीचे सीट में कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है। तो यहाँ पे जब भी मैं ओके करूंगा सीपीयू कीबोर्ड माउस जो जो कैटेगरीज है वो कैटेगरी अलग अलग सीट में आ जाएगा। तो मैं एक बार ओके करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली कैबिनेट आ गया अलग सीट में, कंप्यूटर का केस आ गया अलग सीट में, सीपीयू अलग, ग्राफिक्स कार्ड अलग सीट में, एचडीडी अलग सीट में, मतलब अलग अलग सीट में अलग अलग डेटा फाइंड आउट हो चुके हैं। और यही काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और इस तरीके से अर्निंग करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा सीखना होगा। तो सीखने के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहेंगे तो आप मुझे फॉलो करिए, मुझे कमेंट्स करिए। आप सिर्फ बेसिक टू एडवांस लिखिए, बेसिक टू एडवांस लिखने से ही मुझे पता चल जाएगा कि आप बेसिक टू एडवांस लेवल जानना चाहते हैं। और हाँ, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इस तरीके से चीज़ों को मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ऐसी स्किल सीखिए जिस स्किल का आज जितना रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट और भी रहेगा, उतना ज़्यादा डिमांड और भी रहेगा। तो मैं इस फील्ड में 15 साल काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पता तो चल गया कि हाँ एक्सेल एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जब मैं 15 साल पहले भी काम करता था उस टाइम भी जितना डिमांड था आज उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं और फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो प्लीज़ फॉलो करिए, चीज़ों को समझिए और काम करिए। और इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काम मिलेगा, fiverr.com जैसे है, साथ ही साथ peoplepower.com, साथ ही साथ teacherson.com, इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको काम मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म से काम मिलता है तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स के ऊपर जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, इस एक्सेल सीट को मैं आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे दे दूंगा लिंक,
जाकर डाउनलोड करके ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।